हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 4 नवंबर 2021, दिन गुरुवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों। एक तो सबसे बड़ी गुड न्यूज जो कल शाम से ये हो सकता है आपको पता चल गई होगी कि सरकार ने इस दिवाली पर देश की 130 करोड़ जनता को बड़ा तोहफा दिया और पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया। और इस ड्यूटी को घटाते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सीधा प्रति लीटर में 10 रुपए तक की कटौती का ऐलान कर दिया गया है। और ये तो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया ही गया है, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले के ठीक तुरंत बाद ही कई राज्य सरकारों ने भी बड़ी घोषणाएं की और उसके बाद अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल 15 से 20 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता होने जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों अब किस राज्य में क्या रेट पर पेट्रोल डीजल मिलेगा, आज दिवाली से ही मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा विस्तार से। वहीं आज दिवाली से ही आम आदमी के लिए कुछ और बड़ी योजनाओं की घोषणा भी सरकार की तरफ से की गई है। 5 बड़ी घोषणाएं, बड़े अनाउंसमेंट निकल कर आ रहे हैं, जानेंगे। कुछ नए नियम भी हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। व्यापारियों कारोबारियों के लिए भी सरकार का एक बड़ा अनाउंसमेंट आ रहा। स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए एजुकेशनल न्यूज अपडेट भी जानेंगे। अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते तो भी इंपोर्टेंट अपडेट है। वहीं भारत के कोरोना वायरस की वैक्सीन को WHO की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है इमरजेंसी यूजेज के लिए, इस पर भी बड़ी खबर जानेंगे। वहीं आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं, साथ ही मौसम समाचार और कोरोना वायरस से संबंधित आंकड़े और अपडेट भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट है, यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चला हूं पहले अपडेट में। तो जैसा कि आपको पता होगा आज दीपावली का त्योहार है, देश भर में खुशी का माहौल है। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों को भी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स फ्रॉम आवर DLS न्यूज फैमिली एंड पर्सनली आपके अपने DLS भाई की तरफ से भी आपको दीपावली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दिल से। इस दिवाली के मौके पर अयोध्या में लाखों दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया और एक भव्य नजारा देखने को मिला। ये कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस साल दोस्तों अयोध्या में 12 लाख दीपक जलाए गए और दुनिया भर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये 12 लाख दिए अयोध्या भर में जलाए गए, जिसमें से अकेले राम की पेड़ी पर 9 लाख दीपक रोशन किए गए। ये कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं ड्रोन व्यू से कि किस तरह से रोशनी से जगमगाई राम की नगरी अयोध्या। बड़ा ही अमेजिंग नजारा हमें देखने को मिल रहा। वहीं इस दिवाली अयोध्या में ये भी खास होने जा रहा कि हेलीकॉप्टर से होगा भगवान राम और मां सीता का आगमन। दीपोत्सव पर 500 ड्रोन से रामायण भी दिखाई जाएगी। और इस बार अयोध्या में लेजर लाइटिंग का भी एक बहुत ही अनोखा नजारा सेट किया गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तस्वीरों में भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी कितनी अद्भुत लग रही है। और इस बार एक और बहुत ही अनोखा नजारा ये किया गया कि भगवान श्री राम का होलोग्राम यानी कि उनकी तस्वीर को दीपक से बनाया गया। लेजर शो के दौरान उनका होलोग्राफिक रामायण भी हुआ। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री बोले कि अब कार सेवा हुई तो गोली नहीं फूल बरसेंगे। तो ये कुछ माहौल रहा राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर दिवाली का। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आह्वान किया कि किसान आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के सम्मान में हमें दीपक जलाने चाहिए। कुछ और अलग अलग लोकेशन का नजारा भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा दिवाली पर। देखिए मध्य प्रदेश भोपाल से भी ये वीडियो सामने आ रहा, ड्रोन फुटेज का नाइट का वीडियो। घर मंदिर से लेकर मार्केट तक रोशनी का बहुत ही अनोखा नजारा यहाँ पर भी देखने को मिला। ये कुछ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस बार मार्केट भी पिछली दिवाली की तुलना में बहुत अच्छा रहा। पिछली दिवाली से 44% ज्यादा कारोबार इस बार दीपावली पर हमें देखने को मिला। क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि इस दिवाली पर कोरोना का माहौल इतना ज्यादा नहीं था, बल्कि पिछली वाली दिवाली पर तो आपको पता होगा बहुत ज्यादा कोरोना का खौफ था। लोग बाग घरों से बाहर ही नहीं निकले थे, तो शॉपिंग वगैरह कैसे करेंगे, है ना। अच्छा, इस दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो आज इस शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी की पूजा करें और भगवान गणेश जी की भी पूजा करें तो बहुत ही अच्छा शुभ फल मिलेगा। आपको बता दूं माँ लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त जो रहेगा ना, अति उत्तम शुभ मुहूर्त वो शाम को 6:07 बजे के बीच तक रहेगा। वहीं माँ लक्ष्मी की पूजा में आपको क्या क्या पूजा सामग्री लेनी है तो ये भी आप देख सकते हैं कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो, तस्वीर जो कुछ भी है वो तो आपको लेना ही है। उसके अलावा रोली, कुमकुम, अक्षत यानी कि चावल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, अगरबत्तियां, मिट्टी के दीपक, रुई, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, फल फूल, जो गेहूं, दुर्वा यानी कि जो दूब घास आती है ना वो, चंदन, सिंदूर, पंचामृत, दूध, मेवा, कलश, फूलों की माला, शंख, आसन, थाली, चांदी का सिक्का, चंदन, बैठने
के लिए आसन, हवन कुंड और हवन सामग्री और आम के पत्ते और साथ ही मिठाई का प्रसाद, ये चीजें जरूर माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान आप थाली में शामिल करें, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। वैसे तो दोस्तों दीपावली पर आज लक्ष्मी पूजन के लिए 5 शुभ मुहूर्त हैं, जिनकी भी डिटेल में आपको बता देता हूँ। अलग अलग पर्पज के लिए शुभ मुहूर्त क्या क्या है चौगड़िया के अनुसार। एक तो सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से 8 बजे तक के लगभग भी है, जब शुभ चौगड़िया रहेगा। उसके बाद भी कुछ और मुहूर्त की जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त शाम को 6 बजे के बाद 7:30 बजे के बीच रहेगा, तो आप 6:15 7:15 के लगभग पूजन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहेगा, है ना। वहीं अगर आप अपने कारोबार काम धंधे वाली जगह पर लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं ऑफिस वगैरह के लिए, तो सुबह 11:20 से दोपहर 1:27 तक अच्छा समय रहेगा, है ना। वहीं दोपहर 2:50 से शाम को 4:20 तक भी अच्छा समय रहेगा। दुकान, फैक्ट्री, घर वगैरह पर भी अलग अलग पर्पज के लिए लक्ष्मी पूजन करने का शुभ मुहूर्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दिवाली पर 4 ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है और इसीलिए लक्ष्मी पूजन के लिए जो सबसे खास शुभ मुहूर्त था ना, वही मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी दोस्तों इस दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की पूजा विधि क्या रहेगी और पूजन करने के दौरान किन किन बातों का आपको, किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, इन सब के बारे में डिटेल्ड जानकारी वाला वीडियो मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बता रखा है। तो या तो आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज पर विजिट करके मोर वीडियोस देख सकते हैं, या तो फिर मैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये तो दिवाली की काफी बातें हो गई। अब अपन फिलहाल आगे बढ़ते हैं देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों में। देखिए आप, एक तो इस दिवाली पर शेयर बाजार भी मुहूर्त ट्रेडिंग में 1 घंटे के लिए खुलेगा शाम के समय 6:15 से लेकर 7:15 तक। और अगर आप भी तब तक शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करना चाहते हैं तो 1 घंटे के लिए अच्छे मुहूर्त में कर सकते हैं, है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आम आदमी को मोदी सरकार ने दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है और पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में सीधा 5 रुपए और 10 रुपए तक की कटौती कर दी है। अब यहाँ पर राहत की बात यह है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद आज से ही, जी हाँ तुरंत आज से ही, पेट्रोल तो सीधा आपको 5 रुपए सस्ता मिलेगा और डीजल सीधा आपको 10 रुपए तक सस्ता मिलेगा। लेकिन ये सस्ता जो है ना, इसका अनाउंसमेंट तो सभी राज्यों के लिए हो चुका है। कहने का मतलब ये एक्साइज ड्यूटी तो केंद्र सरकार की तरफ से घटाई गई है, तो सभी राज्यों में 5 रुपए पेट्रोल पर तो रेटें कम हो गई और 10 रुपए तक डीजल पर रेटें कम हो गई। ये रेटें सभी राज्यों में कम हुई है देश के, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा केंद्र सरकार की इस घोषणा के तुरंत बाद ही कई राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल पर अपने अपने लेवल पर वेट टैक्स में कटौती की है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए की राहत दी, तो उसके बाद असम राज्य और त्रिपुरा राज्य ने भी वेट टैक्स घटा दिया। यानी कि ये जो कुछ राज्यों ने वेट टैक्स घटाया ना, इसके बाद इन राज्यों में और भी ज्यादा सस्ता मिलेगा आपको। अब ऐसे आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी घटाया पेट्रोल पर टैक्स। उत्तराखंड सरकार ने सीधा 7 रुपए वेट टैक्स में कटौती कर दी है। यानी कि उत्तराखंड में अब आपको पेट्रोल 12 रुपए तक सस्ता मिलेगा, क्योंकि 5 रुपए तो केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी कम हो गई और वेट टैक्स 7 रुपए तक स्टेट गवर्नमेंट का कम लगेगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए केंद्र सरकार के बाद अब इन राज्यों ने भी वेट टैक्स घटाया है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। यूपी सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा की है, पेट्रोल और डीजल पर वेट टैक्स को 12 रुपए प्रति लीटर तक कम करने का ऐलान कर दिया। यानी कि 12 रुपए अब यूपी में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कम लगेगी रेट, और वहीं केंद्र सरकार ने भी 5 रुपए घटा दिए। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब आपको 17 रुपए प्रति लीटर तक आज से पेट्रोल सस्ता मिलेगा। इसी तरह से कई राज्यों ने बड़ी घोषणा की है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार सरकार ने भी वेट टैक्स को 1 रुपए 30 पैसे पेट्रोल पर कम कर दिया। ऐसे ही बिहार सरकार ने डीजल पर भी 1 रुपए 90 पैसे तक वेट टैक्स घटा दिया। असम सरकार ने भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 7 रुपए तक वेट को घटा दिया। ऐसे ही त्रिपुरा सरकार ने भी 7 रुपए की कटौती कर दी है। कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से भी 7 रुपए पेट्रोल और डीजल दोनों पर ही एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया। मणिपुर सरकार ने भी 7 रुपए की कटौती की है। तो ये कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बड़े फैसले रहे। हिमाचल में भी 7 रुपए की कटौती हुई है और भी कई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किए गए, जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। तो ये एटलीस्ट आम आदमी के लिए बड़ी ही राहत की बात है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, खाने के तेल की कीमतों में भी 4 से 7 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। अडानी और रुचि सोया ने कीमत को घटा दिया। त्योहारी सीजन में कंपनियों ने कीमतें घटाने का फैसला किया ताकि आम आदमी को महंगाई से ज्यादा जूझना नहीं पड़े। और मतलब आज तो आम आदमी को दिवाली के कई बड़े तोहफे मिल रहे हैं। खाने का तेल भी अभी 200 रुपए प्रति लीटर के ऊपर चल रहा है, तो इसमें 4 से 7 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है, क्योंकि अडानी और रुचि सोया कंपनी ने रेटें घटा दी है। वह देखिए, इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि राज्य के लोगों को होली तक मुफ्त मिलेगा राशन। जी हाँ, कोरोना संकट का सामना कर रहे 15 करोड़ लोगों को, यानी कि यूपी राज्य के लोगों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। ये सुविधा पाने वाले अंत्योदय कार्ड धारकों को, यानी कि जिनके इस तरह का राशन कार्ड बना हुआ, उनको हर महीने 35 किलोग्राम चावल
चावल, गेहूं के साथ साथ दाल और खाने का तेल, नमक और शक्कर भी यानी कि चीनी भी प्रदान की जाएगी। जबकि बीपीएल कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम चावल, गेहूं के साथ दाल। तो कुल मिलाकर के राशन कार्ड धारकों को जो है ना, ये फायदा अब होली तक मिलता रहेगा। यूपी सरकार की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 2030 तक वनों की कटाई होगी बंद। अमेरिका सहित 100 से ज्यादा देशों के नेताओं ने वनों की कटाई पर रोक लगाने का संकल्प लिया। मतलब अभी जो ये वैश्विक सम्मेलन चल रहे हैं जिसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों के नेता शामिल हो रहे हैं, इस दरमियान ये संकल्प लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल थे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति की एक झपकी का वीडियो वायरल हो रहा है कल से ही। देख सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस के बीच जो बाइडेन को आई झपकी। दुनिया बचाने के लिए मीटिंग कर रहे थे ग्लोबल लीडर्स और उसी दरमियान अमेरिका के राष्ट्रपति को नींद की झपकी आ गई। ये वीडियो क्लिप ग्लासगो में चल रहे COP26 समिट की है और ऐसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि भाषण सुनते सुनते जो बाइडेन सो गए। ये वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, अब छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूलों में नियमित रूप से गाए जाएंगे गांधी जी के 2 पसंदीदा भजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये बड़ा अनाउंसमेंट जारी कर दिया गया है। अच्छा, वहीं टेक न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप में अब आपको एक बड़ा ही मजेदार फीचर मिलने जा रहा। अब आप जब मर्जी हो तब सेंड किया गया मैसेज डिलीट कर पाओगे। यानी कि अभी दोस्तों अधिकतम 68 मिनट तक, यानी कि लगभग 1 घंटे तक हम भेजे हुए मैसेज को डिलीट कर सकते हैं दोनों साइड, यानी कि फॉर सेंडर और फॉर रिसीवर दोनों तरफ से डिलीट हो जाता है। डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आपको लगभग 1 घंटे तक मिलता है, राइट। लेकिन अब आपको परमानेंटली वो ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सएप के नेक्स्ट अगले अपडेट में। इस तरह के फीचर पर भी कंपनी काम कर रही है। अच्छा, साथ ही आपके आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर देखिए, आधार के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश के चलते आधार के उल्लंघन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, उदय, आधार कार्ड को मैनेज करने वाली अथॉरिटी जो सरकार की है, उसको अब एक नया अधिकार मिल चुका है। अब कोई भी कंपनी, संस्था या पर्सनल व्यक्ति अगर आधार कार्ड का दुरुपयोग करता है किसी के भी आधार डेटा का, तो उस पर सीधा 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और उम्मीद है दोस्तों कि इस कड़े फैसले के चलते आम आदमी का आधार डेटा जो है ना थोड़ा ज्यादा सुरक्षित रह पाएगा। ये वाकई में अच्छा फैसला है। अच्छा, साथ ही कुछ एजुकेशनल खबरें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, एक बड़ी ही मोटिवेशनल न्यूज है कि भेड़ बकरियां चराते चराते प्रकाश ने पाई राज्य में 6ठी रैंक। जंगल में भी लेकर जाते थे किताबें। दरअसल हाल ही में राजस्थान राज्य में जो रीट का रिजल्ट जारी हुआ ना, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट, उसमें राजस्थान के पाली जिले के एक छोटे से गाँव से रहने वाले प्रकाश देवासी नाम के इस लड़के ने रीट के रिजल्ट में 6ठी रैंक हासिल की। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी परिस्थितियां देखिए आप, इसकी माँ की, इसकी फैमिली बैकग्राउंड की। गांव में ये बहुत एक गरीब परिवार से हैं जो कि भेड़ बकरियां चराने जाता है जंगल में और तब पढ़ाई करते करते रीट के एग्जाम में टॉपर्स के लिस्ट में शामिल हो गया। वाकई में दोस्तों सैल्यूट प्रकाश जैसे बच्चों को जो इतनी हार्ड वर्किंग और इतनी मेहनत करते हैं। मैनी मैनी कांग्रेट्स प्रकाश को हम सभी की तरफ से। वहीं देखिए दोस्तों एजुकेशन पर और एक बड़ी खबर है कि यूपी बोर्ड में नया एग्जाम पैटर्न शुरू होने जा रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश बोर्ड के 9वीं के एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है और नए पैटर्न के तहत अब प्रश्न पत्र के करीब 30% मार्क्स से यानी कि 20 नंबर का पहला भाग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगा, जिसका जवाब स्टूडेंट्स OMR सीट पर देंगे। तो इस तरह के एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं यूपी बोर्ड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल्स आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा। वहीं एजुकेशन पर और एक खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में संयुक्त B.Ed प्रवेश प्रक्रिया 2021 को लेकर खबर है। 8 नवंबर से शुरू होगी डायरेक्ट काउंसलिंग, अभ्यर्थियों को भी मिलेगा सीधा प्रवेश। मॉनिटरी कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग वगैरह शुरू होने जा रही है। अच्छा, बिहार के कॉलेजों में यूजी लेवल पर बढ़ाई गई करीब 20,000 सीटें, शिक्षा मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं RAS एग्जाम की मॉडल आंसर की भी जारी हो चुकी है। RPSC ने मात्र 7 दिन में ही उत्तर कुंजी जारी कर दी। सवाल जवाब पर आपत्तियां भी मांगी गई है। अच्छा, 8 नवंबर से इसमें कैंडिडेट जो है आपत्ति दर्ज करा पाएंगे। वहीं देखिए बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी दिवाली पर नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया। 28% से बढ़ाकर महंगाई भत्ते यानी कि DA को 31% कर दिया बिहार में भी। वहीं हरियाणा सरकार ने दिवाली के मौके पर बिजली कर्मचारियों को 1500 रुपए बोनस देने का भी ऐलान किया। नियमित और अनुबंधित कर्मचारियों को ये फायदा मिलेगा। अच्छा, कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए तमिलनाडु केरल वगैरह में अभी भी बहुत ज्यादा भारी बारिश चल रही है, यहाँ तक कि इसके चलते तो कल तो 18 जिलों के स्कूलों में भी छुट्टी रखी गई थी। अभी अगले 24 घंटों के दौरान भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा में हल्की बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। आज के 4 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक सराफा बाजार में सोने की बात करें तो देख सकते हैं कि दिवाली पर सोना 375 रुपए तक सस्ता हुआ, जबकि चांदी में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है 898 रुपए तक। अभी सोने का रेट 46,400
411 रुपए प्रति 10 ग्राम तक चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 898 की कटौती के बाद अभी चांदी का रेट 62,052 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रहा है। ओके, ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। वहीं कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। हमारी भारत की कोवैक्सीन को WHO का अप्रूवल मिल चुका है और अब इस वैक्सीन को दुनिया भर में लगाया जा सकेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत दे दी है और इससे हमारे भारत के यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि वे दुनिया भर में कहीं पर भी ट्रेवल कर पाएंगे, क्योंकि WHO ने कोवैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग की जो मंजूरी दे दी है ना, तो उसके चलते अब दूसरे देश भी इसको एक्सेप्ट करने लगेंगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दिवाली पर मुंबई में 4 दिनों तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद रहेगा। 4 से लेकर 7 नवंबर तक कोरोना की वैक्सीन जो है मुंबई में नहीं लगाई जाएगी। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को भी पंजाब सरकार ने बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया, क्योंकि पंजाब में अब 100% क्षमता के साथ थिएटर्स खोलने का ऐलान किया। यानी कि इतने दिन जो लिमिटेशन वगैरह थी उसको पंजाब सरकार ने हटा दिया। कुछ और कोरोना गाइडलाइंस में भी ढील दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों डेंगू और स्वाइन फ्लू के बीच जीका वायरस का खतरा भी बढ़ रहा है। जीका वायरस से बचाव के लिए आप कुल मिलाकर के मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, घर में पानी ना जमा होने दें और घर के आसपास सफाई रखें। मच्छरों से ही जीका वायरस फैलता है। यूपी में तो जीका से आफत बनी हुई देख सकते हैं आप। यूपी के कानपुर में कुल 25 मामलों की पुष्टि हुई है। 2 गर्भवती महिलाएं भी जीका वायरस से संक्रमित पाई गई। इसके लक्षण है कि शरीर में दाने और लाल चकत्ते बन जाते हैं, सिर दर्द होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, हल्का बुखार, आंखों में भी लालिमा छा जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लीज जितना हो सके मच्छरों से बचाव करें, तो इन चीजों से आप बचकर रहेंगे, है ना। वहीं देखिए दिल्ली सरकार व्यापारियों की मदद करने के लिए दिल्ली बाजार वेब पोर्टल तैयार कर रही है। दरअसल दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो है ना, वो एक ऐसा पोर्टल बना रही है जिससे पूरे भारत के लोग कहीं पर भी घर बैठे ही दिल्ली के बाजारों से शॉपिंग कर पाएंगे। ये एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म होगा जो दिल्ली के सभी व्यापारियों को, कारोबारियों को, दुकानदारों को इस पोर्टल के जरिए एक ही नेटवर्क पर जोड़ा जाएगा। दिल्ली बाजार ई पोर्टल के नाम से जो अरविंद केजरीवाल सरकार ये पोर्टल शुरू करने जा रही है। ये जो दोस्तों ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही होगा ये। वहीं देखिए बड़ी खबर, त्योहारी सीजन में उत्तर रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। 81 स्पेशल ट्रेनें चलाने का अनाउंसमेंट भी किया गया है। लिस्ट आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 नवंबर को केदारनाथ धाम की यात्रा भी करेंगे। बीजेपी आज देश भर में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्यक्रम भी आयोजन करने जा रही है। वहीं देखिए दोस्तों आज से अगले 5 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं, क्योंकि नरक चतुर्दशी, दिवाली, काली पूजा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज वगैरह इन सभी की लगातार छुट्टियां रहेगी और उसके बाद संडे वगैरह आ जाना, तो कंटिन्यूअसली जो है इतने दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। वहीं देखिए राजस्थान में तो दिवाली पर अगर आप पटाखे नियमों के बाहर छोड़ते हैं तो 2000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है आप पर। रात 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच आप ग्रीन पटाखे जला पाएंगे, ना इससे पहले ना इससे बाद में पटाखे बिल्कुल भी ना जलाएं, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी बनेगा कानून। प्रदर्शन के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही वसूला जाएगा जुर्माना और संपत्ति भी उनकी कुर्क हो जाएगी। यानी कि अब कोई लोग आंदोलन करने के दौरान अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे ना, तो उनकी पर्सनल निजी संपत्ति से सरकार को हर्जाना चुकाना पड़ेगा। ऐसा कानून मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दोनों में ही बनने जा रहे हैं, यूपी एमपी में। वही आपकी हेल्थ को लेकर एक अच्छी खबर देखिए, एंटीबायोटिक से बैक पेन का इलाज करने की तैयारी कर रहे हैं भी हेल्थ साइंटिस्ट जो है। मुहासों की एंटीबायोटिक्स दवा से गंभीर पीठ का दर्द भी दूर किया जा सकेगा। यूके के डॉक्टर्स ने इस तरह का भी दावा किया है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, अफगानिस्तान को भूखा मारना चाहता पाकिस्तान। दरअसल भारत की ओर से जा रहे 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की खेप को बीच में ही रोक दिया पाकिस्तान ने, रोड़ा अटका रहा अब। वही देखिए राजस्थान पर एक रिपोर्ट सामने आई है कि राजस्थान में रोजाना 95 महिलाएं जो हैं वो इस तरह की रेप मर्डर का शिकार हो रही हैं। बड़ी ही दुख की बात है कि क्राइम रेट कितना ज्यादा चल रहा है अभी भी। रोजाना 100 के लगभग महिलाएं अगर इस तरह के क्रूर अपराधों से ग्रसित होती हैं, तो समाज में महिलाएं कहां सुरक्षित हैं अभी भी। ये सालाना रिपोर्ट आई दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक। साल 2020 में देश और राज्य दोनों में ही कम हुआ था आंकड़ा, लेकिन अब वापस बढ़ गया। वहीं देखिए इंडियन ऑयल की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि ये देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का जाल बिछाएगा। अगले 12 महीनों में 2000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा है इंडियन ऑयल ने। अच्छा, कल ही देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना में पटाखा बाजार में 3 दुकानें जलकर राख हो गई। मात्र एक टिकड़ी की बंदूक से निकली चिंगारी ने आग पकड़ ली और उसके बाद तो रॉकेट बम सब छूटने लगे, फूटने लगे। तो दिवाली पर आप भी इस तरह की लापरवाहियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना। वहीं देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया कि केवल लिव इन रिलेशनशिप में रहने से नहीं मान लिए जाते हैं वैवाहिक अधिकार या वैवाहिक अधिकार नहीं मिल जाते हैं। दरअसल मद्रास उच्च न्यायालय ने इस तरह का एक मामले की सुनवाई के दौरान फैसला दिया कि मात्र लिव इन रिलेशन में रहने के चलते कोई महिला शादी उपरांत के अधिकार नहीं मांग सकती है ना। अच्छा, कुछ और हेडलाइंस न्यूज देखिए आप फटाफट से। पंजाब नेशनल बैंक ने रिटेल लोन लेने वालों को स्पेशल दिवाली ऑफर दिया है। 8 नवंबर से अगर आप पीएनबी पर होम लोन, कार लोन लेते हो ना, तब आपको
बहुत सस्ता मिलेगा। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि आपको घर और गाड़ी खरीदने के लिए पीएनबी की तरफ से सस्ती दर पर लोन वगैरह मुहैया कराया जा रहा। कार लोन 6 रुपए 65 पैसे प्रतिशत की दर से मिल रहा है, वहीं होम लोन 6 रुपए 50 पैसे प्रतिशत की दर से मिल रहा है, 6.50 है ना। इसके अलावा भी दिवाली के तहत आपको मतलब प्रोसेसिंग फीस वगैरह में भी छूट मिलेगी, चार्जेस वगैरह में भी। ऐसे ही उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी 35,014 आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिवाली का तोहफा दिया, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की है। अब आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय को 1800 रुपए बढ़ा दिया और ऐसे आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में भी 1500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों को भी अब कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी, सरकार ने इसकी भी फाइनल मंजूरी दे दी है। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों दीपावली के अलावा कोई 2 और ऐसे बड़े त्योहारों के नाम बताइए जिन्हें देश भर में मनाया जाता है। कमेंट करके बताइए, जो लोग इसका सही जवाब देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं। एक शानदार मोबाइल फोन आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो फटाफट से लिखिए कमेंट में और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप सभी भाइयों बहनों को अगेन हैप्पी दिवाली। हम सब मिलकर के त्योहार को मनाएंगे। वायु प्रदूषण ना फैलाएं प्लीज, और सावधान रहें, सतर्क रहें, कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पालन करें। और आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।